नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 के करंट अफेयर जी के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा की? इसका सही जवाब है पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87, एंटिटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन। अगला प्रश्न, किस संगठन ने एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGD ने। अगला प्रश्न, खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीते? इसका सही जवाब है भारत ने जीते। अगला प्रश्न, खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? इसका सही जवाब है प्रियंका इंगले। अगला प्रश्न, इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? इसका सही जवाब 19 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुई? इसका सही जवाब 20 से 24 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? इसका सही जवाब है रोहित शर्मा को। अगला प्रश्न, भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। अगला प्रश्न, भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया? इसका सही जवाब है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने। अगला प्रश्न, एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? इसका सही जवाब है सत्य नडेला। अगला प्रश्न, 9 साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया? इसका सही जवाब है जस्टिन ट्रूडो ने। अगला प्रश्न, एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल ACTCM बार्ज के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया? इसका सही जवाब है सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ठाणे को दिया गया। अगला प्रश्न, कौन सा स्टेशन नमो भारत ट्रेन को मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइनों से जोड़ता है? इसका सही जवाब है आनंद विहार। अगला प्रश्न, 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता कौन था? इसका सही जवाब है वरुण तोमल। अगला प्रश्न, 42वें भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण में भाग लेने के लिए 2025 में गोवा पहुंचे फ्रांसीसी नौसेना के परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? इसका सही जवाब है चार्ल्स दे गाल। अगला प्रश्न, भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है? इसका सही जवाब 1000 किलोमीटर। अगला प्रश्न, मानव मेटाप्यूनमोवायरस HMPV के सामान्य लक्षण क्या है? इसका सही जवाब है खांसी, बुखार, नाक का बंद होना और सांस लेने में कठिनाई। अगला प्रश्न, मानव मेटाप्यूनोमावायरस मुख्य रूप से कैसे फैलता है? इसका सही जवाब व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से। अगला प्रश्न, सिक्किम के किस जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थित है? इसका सही जवाब है सोरेंग में। अगला प्रश्न, भारत में पहला खो खो विश्व कप 2025 कब आयोजित होने वाला है? इसका सही जवाब है 13 से 19 जनवरी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के स्थायी सदस्य कौन है? इसका सही जवाब संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। अगला प्रश्न, UNSC के स्थायी सदस्य के पास कौन सी विशेष शक्ति है? इसका सही जवाब है वीटो की शक्ति है। अगला प्रश्न, UNSC के गैर स्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही जवाब है 2 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा DPDP नियम 2025 किस अधिनियम को लागू करने के लिए बनाए गए हैं? इसका सही जवाब है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023। अगला प्रश्न, किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है हरमनप्रीत सिंह को किया गया। अगला प्रश्न, D गुकेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? इसका सही जवाब है शतरंज के लिए दिया गया। अगला प्रश्न, 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्मांडो एग्नेला कोलाको किस खेल के कोच हैं? इसका सही जवाब है फुटबॉल के कोच हैं। अगला प्रश्न, मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में किस स्थान पर पूरा हुआ? इसका सही जवाब है मोरे में पूरा हुआ। अगला प्रश्न,
दिसंबर 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने कितने वित्तीय लेन देन को प्रोसेस किया? इसका सही जवाब है 16.73 बिलियन। अगला प्रश्न, रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से शेंगेन जोन के पूर्ण सदस्य कब बने? इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2025। अगला प्रश्न, 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के जीएमसी बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम में हुए फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल ने जीती।